और बहजोई क्षेत्र के गांव साताद बाड़ी में स्थित 118 सालों से इस मंदिर में शिव भक्तों की अटूट आस्था है। हर साल सावन और फागुन माह में आने वाली महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ अद्भुत मेला लगता है। स्थानीय संस्कृति और धार्मिक आस्था को संजोए हुए इस पातालेश्वर मंदिर का इतिहास भी कुछ अनोखा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जनपद संबल के गांव सादात बाड़ी में प्राचीन पातालेश्वर शिव मंदिर है, जहां लोग दूर दराज के इलाकों से आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक तथा झाड़ू फूल माला व धूप दीप प्रज्वलित करते हैं। जहां दूर दराज से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। यहां साल में 2 बार भव्य और दिव्य महाशिवरात्रि मेला लगता है और हर सोमवार को श्रद्धालु दूर दराज आकर जलाभिषेक करते हैं। जहां शासन और प्रशासन के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। संबल से सादात वाड़ी पातालेश्वर शिव मंदिर की स्थापना सन 1902 में हुई थी, जहां ग्रामीणों के मुताबिक किसी समय बहुत बड़ा वन हुआ करता था। जहां एक समय ऐसा था कि गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग की जमींदारी हुआ करती थी, जहां सरकारी भूमि में अचानक से लोगों की शिवलिंग दिखाई दिया था, जिसको लोग पत्थर समझकर अपनी खुरपी नुकीला किया करते थे। दावा किया जाता है कि मंदिर निर्माण से पूर्व बहजोई के जमींदार साहू भिखारी दास को भगवान शिव ने स्वप्न दिया और कहा कि वे किसी खेत में दबा हुआ है, जहां घास छीलने वाले कुछ लोग अपनी खुरपी की धार बनाते हैं। जिसके बाद साहू भिखारी दास ने अपने एक गुरु से सलाह लेकर स्वप्न में बताए गए स्थान को तलाशा, जो कि बहजोई नगर से 7 किलोमीटर दूर स्थित सादात बाड़ी गांव मिला। जैसे ही साहू भिखारी दास को पत्थर दिखाई दिया तो उन्होंने वहां के स्थान की खुदाई कर उसकी गहराई जानने का प्रयास किया। गुरु के बताए अनुसार एक छोटा सा मठ बनानी चाहा, लेकिन गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमींदारी होने की वजह से इस पर रोक लगा दी और पत्थर समझकर शिवलिंग में जंजीर फंसाकर अपने हथियों से खींचने लगे। लेकिन अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि दूध और खून की धार शिवलिंग से बहने लगी। वहीं दूसरी ओर जमींदार मुसलमानों घरों में आग लग गई। जिस चमत्कार को देखकर गांव की जमींदार सैयद हैरान रह गए और हिंदू लोगों को मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। जिसके बाद साहू भिखारी दास यहाँ छोटा सा मठ बनाकर छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से साहू भिखारी दास को परेशानी होने लगी। उसके भगवान शिव ने सपना दिया, भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना कराओ, तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब साहू भिखारी दास ने भव्य मंदिर की स्थापना कराई थी। लेकिन आज भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ शिवलिंग पर जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से झाड़ू, गांजा, भांग, धतूरा चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आकर जलाभिषेक करते हैं। आस्था के केंद्र बने सादात बाड़ी के पातालेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के दौरान आस्था का समंदर उमड़ता है। एक के बाद एक यहाँ पर बनी धर्मशाला और परिसर में लगातार हुए विकास के बाद इस धार्मिक स्थल की भव्यता बढ़ती जा रही है। मुख्य मंदिर के अलावा अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर और पशुपतिनाथ का प्रमुख मंदिर भी यहाँ की भव्यता को बढ़ाता है। यहाँ की अलग अलग धर्मशालाओं में भंडारे के साथ कथा, संगीत, श्रीमद् भागवत कथा, रामलीला और भजन कीर्तन का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। कोई भी भक्त निराश होकर नहीं जाता। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे शिवलिंग निकली हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ा वन था। यहाँ पे शिवलिंग निकली, यहाँ पे होकर के रास्ता थी। गांव वाले घास लेने के लिए घोड़ों के लिए जाते थे। वहाँ पे जो ऊपर निकली हुई थी तो उसमें खुरपी चाटते, दराम चाटते, किसी को ये पता नहीं था ये भगवान है। उसके बाद में इन्होंने सपना दिया था भिखारी दास
हाँ, साहू विधायक दास को सपना दिया था। ये कहा था कि मेरी शिवलिंग निकली हुई है सारनाथ, अब वहां जाकर के तू मेरा मंदिर बना। श्रद्धालुओं का कहना है यहाँ दर्शन करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं श्रद्धालु। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है शिव मंदिर पातालेश सादातबाड़ी। यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दूर से आते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। आज भक्तों से बात करेंगे किस तरह की यहाँ श्रद्धा पूरी होती है और क्या क्या यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है और यहाँ का इतिहास भी जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ भक्त मौजूद है। क्या नाम है आपका? कितने दिनों से आ रहे हैं आप? 40 साल हो। 40 साल। 40 साल। क्या क्या आस्था जुड़ी हुई है लोग? आस्था बहुत अच्छी है। भोलेनाथ की कृपा ऐसी है, एक बार इनको निहाल ले तो उसके सारे दुख दूर हो जाते, मनोकामना पूरी हो। आप कितने दिनों से आ रहे हैं? हमें तो 40 साल 12 पर से आ रहे हैं। कितना पुराना मंदिर होगा लगभग? हमारे अंजान में तो 125 साल से अगर 16 ऐसे सन पड़ रही है वहाँ 125 साल से अगर है। और आज तक यहाँ से निराश होकर नहीं जाता था, बहुत बहुत दूर से मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना सावन और फागुन में भी यहाँ मेला लगता है। बहुत भारी लकिया मेला लगता है, लाखों के हिसाब में तो कांवरी चढ़ती है हरिद्वार से। बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी आस्था तो भोलेनाथ ही जाने, जो एक बार निहाल ले तो उसके सारे संकट दूर हो जाए। संकट दूर। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं निराश होकर नहीं जाते। और भी हमारे साथ मौजूद है श्रद्धालु। आपका क्या नाम है? मेरा सोनू श्रीवास्तव नाम है। कहाँ से? बबराला से। यहाँ कितने दिनों से आस्था जुड़ी हुई है आपकी? मेरी यहाँ कम से कम जितनी उम्र होगी 20-25 साल के हो गए। कितना पुराना मंदिर होगा लगभग? ये 100-125 साल से करीब पुराना मंदिर है। अच्छा, क्या लगता है आपको? यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ कोई भी मन्नत मांगो, दिल में एक बार भोलेनाथ को सच्चे दिल से याद कर लो तो पूरी आस्था पूरी हो जाती है। बस एक बार। और यहाँ पे सबसे पेटेंट है, अगर किसी के मस्से वगैरह जो निकलते हैं, अगर भोले बाबा के नाम से किसी ने झाड़ू बोल दिया और उसके ना बिना किसी ट्रीटमेंट के कराए बिल्कुल सही हो जाते हैं। मंदिर के महंत रमन गिरी स्वामी कहते हैं, दूर दराज से आने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ साल में 2 बार भव्य और दिव्य महाशिवरात्रि मेला लगता है। हर सोमवार को श्रद्धालु दूर दराज आकर जलाभिषेक करते हैं, जहाँ शासन और प्रशासन के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं किस तरह से उनकी मनोकामना पूरी होती है। हमारे साथ जो मंदिर के महंत हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करना चाहेंगे। क्या नाम है? पहले तो सभी को जय बोले की। मेरा नाम रमन गिरी है, मैं दीवर वाली मंदिर का महंत हूँ उर्फ सादवाड़ी। ये मंदिर लगभग 1902 में बना था और वैसे तो पता नहीं कब का है, लेकिन 1902 जब से डेट पड़ी है तब से मंदिर की स्थापना हुई थी 1902 में। और यहाँ पे पहले इतनी भीड़ भाड़ नहीं आती थी, कम लोग आते थे, कुछ ही लोग आते थे जो कि उनकी मन्नत पूरी होती चली गई तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे अब लाखों में भीड़ आती। और बाबा की ऐसी ऐसी कृपा है, जो भी यहाँ जो भी मनौती मांगते हैं उनकी अवश्य पूरी होती है। और किसी के छाजन हो जाता है, दाद हो जाते हैं, वहाँ से हो जाते हैं, यहाँ मसे हो जाते हैं, उनके लिए झाड़ू गोला बोला जाता है, वो बाबा को अर्पण करते हैं और उसके बाद वो निरोगी हो जाते हैं। जब से मान्यता यहाँ चली है तब से पहले इतनी मान्यता होनी स्टार्ट हो गई जब ये बड़ा मंदिर बन गया कि फिर तो 1 से 2 अब तो इतनी तादाद में भीड़ आती है कि शिवरात्रि पर तो संभाल नहीं सकते। 13 मतलब सावन की शिवरात्रि पे और फागुन की शिवरात्रि पे बहुत भीड़ है। अच्छा, प्रत्येक सोमवार को भी यहाँ जो श्रद्धालु हैं जलाभिषेक करने आते हैं, कितनी तादाद में श्रद्धालु आते हैं? कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु तो जैसे दिल्ली है, बम्बई है, मुरादाबाद है, बदायूं है और पास क्षेत्र में सभी जगह से आती है और काफी दूर से आती है। जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो वहीं से चल देता है, अपने घर से ही मन्नत मांग लेता है कि बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ। तो ये थे हमारे साथ में महंत रमन गिरी गोस्वामी जी। इन्होंने जिस तरीके से बताया दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी जो मनोकामना पूरी होती हैं और जो मेला लगता है सावन में और भादों में और प्रत्येक सोमवार को भी यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं, जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ रामपाल सिंह, न्यूज आवाज।